नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पा। आज के हमारी कहानी का टॉपिक है अगर भैंस मरती तो। जी हाँ दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में अनिल और सुनील नाम के दो दोस्त रहा करते थे। बचपन से वो एक दूसरे के साथ खेला करते थे। बड़े हुए तभी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ तो एक बिजनेस करना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए, ताकि चार पैसे हमें भी मिले और हमारा घर परिवार भी खुशी खुशी रहे। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दूध का व्यवसाय कर लेते हैं। उसके लिए वो लोग तय करते हैं कि दूसरे दिन सुबह जाके हम लोग तालुका से आते वक्त एक एक भैंस खरीद लाएंगे। और जैसे डिसाइड होता है, दूसरे दिन सवेरे अनिल बस स्टॉप पे आ जाता है और सुनील की राह देखते रहता है। आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा बीत जाते, फिर भी सुनील का कोई पता नहीं होता। सुनील आता ही नहीं। फिर अनिल डिसाइड कर लेता है, चलो भाई मैं ही खुद कर लेता हूँ धंधा। तालुका जाता है और आते वक्त एक भैंस खरीद के लाता है। वो भैंस को अपने घर के बाहर बांधता है, उसकी बहुत देखभाल करता है, उसको खिलाता पिलाता है और उससे जो दूध मिलता है उससे वो आसपास के गांव में बेचता है। और बेच के जो भी उससे पैसे मिलते हैं उसका उसका घर चलता है। और थोड़े थोड़े बहुत पैसे बचा के वो और एक भैंस को खरीदता है। ऐसे करते करते उसके पास एक दिन 50 तक भैंसे हो जाती है और उसका बिजनेस भी आसपास के बहुत सारे गांवों में फैलता है। वो बहुत सारे गांवों में जाके दूध देता है। फिर वो एक दिन डिसाइड करता है कि मेरे व्यवसाय को और थोड़ा ऊंचाई तक मैं लेके जाऊं। क्यों ना मैं मेरे व्यवसाय को गांव से शहर तक लेके जाऊं। और वो शहर जाता है। शहर में एक डेयरी फार्म खोलता है। वहां पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। वहां उसके डेयरी में दूध, दही, छाछ और दूध के सब पदार्थ मिलते हैं। उसका व्यवसाय बहुत अच्छी से चलता है। उसका आमदनी भी बहुत ज्यादा मिलती है। उसकी आमदनी बढ़ती है। वो एक घर लेता है, गाड़ी लेता है और उसके व्यवसाय को और बढ़ाता है और आजू बाजू के 4-5 शहरों में उसका व्यवसाय बढ़ जाता है और उसकी बहुत तरक्की होती है। फिर एक दिन वो बैठे बैठे सोचता है, क्यों ना मेरी तरक्की इतनी हुई है, मैंने इतनी तरक्की की है इस व्यवसाय में, तो क्यों ना मैं मेरे दोस्तों को जाके मिल के आऊं गांव में, जिनके साथ में खेला कूदा था। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, वो देखो। और क्यों ना मैं उन्हें भी ये बिजनेस सिखाऊं ताकि वो भी उनकी लाइफ में तरक्की करे। और वो एक दिन गाड़ी लेके गांव शहर से गांव की तरफ निकलता है। और आपको तो पता ही है कि गांव की सड़कें तो ज्यादातर कच्ची सड़कें होती है। उसकी गाड़ी गांव के वहां आके सड़क में एक गड्ढे में अटक जाती है। अभी वो सोचता है, अरे गड्ढे से गाड़ी कैसे निकालूं। वो यहां वहां देखता है कि कोई मिल जाए तो मैं उसे बोलूं कि धक्का मार दे भाई कि मेरी गाड़ी बाहर निकले। तो उसे रास्ते पे कोई दिखता नहीं है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है, बाहर उतर के देखता है तो एक आदमी झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो उसे आवाज लगाता है, अरे ओ भाई, हेलो, सुनते हो क्या? आप मेरी जरा मदद कर दोगे प्लीज? वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ इंसान अनिल की आवाज सुन लेता है और दौड़ के अनिल के पास आता है और अनिल को बोलता है, हाँ बोलिए ना बाबूजी, क्या हुआ, क्या काम है? अनिल उसे बोलता है, मेरी गाड़ी यार फंस गई है खड्डे में, जरा तू निकालने के लिए मदद करेगा, उसके धक्का मारेगा? बोलता, हाँ हाँ बाबूजी मैं कर दूंगा। और सुनील वो कौन होता है मालूम है आपको? पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो होता है सुनील, अनिल का बचपन का दोस्त। अनिल उसे तुरंत पहचान जाता है, अरे ये तो मेरा दोस्त है सुनील। अनिल उसे आवाज लगाता है, अरे सुनील, कैसे हो भाई? बहुत सालों के बाद मिले हम लोग। तू अभी क्या करता है और ये क्या हालत है तेरी? तभी सुनील बोलता है, अरे बाबूजी, आप मुझे जानते हो, मुझे पहचानते हो? आप इतने बड़े आदमी हो कि मुझे जानते पहचानते हो? आप कौन हो बाबूजी? तभी अनिल कहता है, अरे यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ अनिल, तो पहचाना नहीं मुझे? बताएगा, अरे अनिल तू, अरे तू तो इतने बड़ी गाड़ी में, इतना सूट बूट में आया है, तो करता क्या है? तभी अनिल उसे कहता है,
अरे वही जो तूने नहीं किया। हमने दोनों ने डिसाइड किया था ना, हम लोग दूध का धंधा करेंगे। मैं वही कर रहा हूं आज भी, और देखो मैं कहां से कहां पहुंच गया। पर तेरा ये ऐसा क्यों हुआ? तू क्यों नहीं आया उस दिन? मैं तो उस दिन तेरी बहुत राह देख रहा था ना। तू क्यों नहीं आया दोस्त? तभी सुनील बोलता है, अरे मैं तो आने ही वाला था। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया दूध का धंधा करेंगे, मैं घर गया। घर जाते ही मैंने मेरी बीवी से पूछा। बीवी से कहा कि मैं और अनिल मिलके दूध का व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। कल से हम तालुका जाके एक एक भैंस लेके आएंगे। तो मेरी बीवी ने कहा, अच्छी बात है, बढ़िया है, तुम दूध का व्यवसाय करोगे, 4 पैसे मिलेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन सोचो, तुम भैंस लाओगे, तुम उस पर बहुत मेहनत करोगे, उसको खिलाओगे पिलाओगे, उसको बहुत अच्छे से रखोगे। लेकिन सोचो अगर वो भैंस मर गई तो तुम्हें कितने हजारों का नुकसान हो जाएगा भाई। तुम इतना इतना नुकसान क्यों करके ले रहे हो खुद का? और मैं भी सोचने लगा, अरे बीवी तो सही कह रही है, मेरा तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। तो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बारह ना, ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, मुझे तो धंधा नहीं करना है। और मैं उसी वक्त मैंने तय कर लिया कि मुझे धंधा विंधा कुछ करना नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इसलिए मैं आया नहीं। तभी अनिल बोलता है, देख तेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी और तूने उसे गवा दिया, और मैंने उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और आज देख मैं कहां पे पहुंच गया। अगर तू मेरा साथ देता तो आज तू भी मेरी इतना ही कमाता और तू भी मेरी जैसा ही आज एक ठाट में रहता। तूने उस मौके को गवा दिया दोस्त। तभी अनिल उसे कहता है, अनिल सुनील को कहता है, दोस्त क्या है, हमारे आजू बाजू में ना नेगेटिव लोग बहुत भरे हैं। हमारे घर से ही देखो, हमारे घर में ही बहुत सारे नेगेटिव लोग भरे हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले ही बोल देंगे, नहीं बेटा वो कर मत, नहीं आप वो मत करो, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। सही है ना दोस्तों, ये हमारे साथ भी होता है। और अनिल सुनील को कहता है, अरे तूने तो भैंस खरीदी भी नहीं थी, वो मर भी जाती तो कौन सा तुम्हारा नुकसान होने वाला था। तुमने जो खरीदा ही नहीं, जो तुमने किया ही नहीं, उसका तुमने फायदा नुकसान कैसे जान लिया? फायदा नुकसान जानने के लिए पहले करना पड़ेगा ना। पहले भैंस तो खरीदनी पड़ेगी, तो ही तुमको पता चलेगा कि अरे उसे कुछ बीमारी होती है और वो मरती है क्या। नहीं होता ना। अब तुमने तो किया ही नहीं और तुमने पहले सोच लिया कि नहीं वो भैंस मरेगी और मेरा तो हजारों का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों हमारे साथ भी यही सब कुछ होता है। अपॉर्चुनिटी हमें आती है, मिलती है, मौका हमें भी मिलता है। भगवान मौका सबको देता है, लेकिन हम उस मौके का फायदा नहीं उठाते दोस्तों। और फिर हमारे नसीब को कोसते रहते हैं कि शायद मेरी नसीब में पैसा है ही नहीं, मेरे नसीब में ये है ही नहीं, मेरे नसीब में वो है ही नहीं। अरे बाबा, नसीब में था, तुम्हें मौका भी मिला था, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। दोस्तों आपको ना इस लाइफ में अगर कुछ करना है, आपको कुछ पाना है, तो आपको जो भी मौका मिलता है ना, उसका फायदा उठाओ। लाइफ में मौके हजारों मिलते हैं, उसका सही मौके का फायदा उठाओ और खुद की तरक्की करो। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में अगर आपको कुछ पाना है तो आए हुए मौके को, आपके भी दोस्त ने कोई आपको मौका दिया कि भाई मैं फलाना फलाना बिजनेस कर रहा हूं, तू आके एक बार देख ले कैसा है, देख इसमें कुछ करना तो है नहीं, जैसा मैं कर रहा हूं मुझे देख के तू भी कर ले, मतलब जैसा मैं कर रहा हूं वैसे तू देख के सीख और कर। उसमें तुम्हारा क्या गया? कुछ नहीं गया ना। ये मौका है। तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हें ये मौका दे रहा है, आपका दोस्त आपको ये मौका दे रहा है, तो इस मौके का जरूर फायदा उठाइए और जरूर अपने आमदनी को बढ़ाइए और सीख कर खुद पहले सीखिए, दूसरे को सिखाइए और अपनी तरक्की कीजिए। तो दोस्तों सीखना, सिखाना और बढ़ना, ये आपका फर्स्ट स्टेप है लाइफ में आगे बढ़ना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको काम सीखना होगा, दूसरे को सिखाना होगा और बढ़ना होगा। तो आज ही आप डिसाइड कीजिए और बिजनेस में ज्वाइन हो जाइए।
जी हाँ, बिजनेस आपको करना होगा। बिजनेस के सिवा आप इस लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप 9 से 12 या 9 से 6 की ड्यूटी करके 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा ड्यूटी करके आपका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको तरक्की करनी है, आपको लाइफ में कुछ बनना है, तो दोस्तों आपको बिजनेस ही करना होगा। आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरों की गुलामी नहीं करनी, आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। खुद पे विश्वास रखो दोस्तों, खुद पढ़ो, दूसरे को पढ़ाओ और आगे बढ़ो। आज ही डिसाइड करो। आपको बिजनेस के लिए मैं पूरा हेल्प करूंगी। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको बिजनेस के लिए लगेगा, मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाऊंगी जहां पे आप आपके सपने, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। सिर्फ आप में जिद होनी चाहिए। आपको कुछ करके दिखाने की जिद होनी चाहिए। यस, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, खुद की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, नेम फेम सब कुछ कमाना चाहते हैं, तो ऊपर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको पूरा गाइड करूंगी। थैंक यू।